हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। श्री कुलदीप वत्स जी। धन्यवाद स्पीकर सर। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं। मैं तो पहले तो सीएम साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। डिप्टी सीएम साहब, आप भी हमारी सुन लो थोड़ी सी। एक आपने 3 बार ये बादली रोड का टेंडर छोड़ चुके, झज्जर से बादली का। नहीं, हंसने की बात नहीं सीएम साहब, बड़ा दुर्भाग्य है। हाथ जुड़वाओ या तो मना कर दो, सदन में मना कर दो। अगर ये रोड नहीं बनाना है, अगर आप एक व्यक्ति की दबाव में आके ये रोड नहीं बनवा रहे हो तो मना कर दो सदन में। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं, हाथ जुड़वा। ये जनता की हालात बड़ी खराब है, झज्जर से बादली तक रिक्वेस्ट आपसे। ये या तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों पर भारी पड़ रहा है, ये मुझे लगता है, क्योंकि 3 बार जो टेंडर कैंसिल कर देते हो तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा मामला, महोदय, एक मंत्री जी बैठे हमारे बादली का बस स्टैंड। मुख्यमंत्री जी, आपकी स्वयं की घोषणा थी, तो स्वयं की घोषणा थी, वो आज तक बस स्टैंड की एक ईंट नहीं लगी है। परिवहन मंत्री जी बैठे और गए थे बादली में, जब भी कह के आए थे। तीसरा मुद्दा, एक रेल एक कॉरिडोर, एक रेल और एक मुआवजा। जो हमारा कॉरिडोर का मामला चल रहा है, महापंचायतें चल रही हैं, किसान धरने पे बैठे हैं और गवर्नमेंट की कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जब एक रेल है, एक जमीन है, तो मुआवजे 2 क्यों दे रहे हो आप? मेरी विनती है कि उन किसानों को वो लेके चाहिए, सोनीपत से लेके और पलवल तक एक रेट, एक मुआवजा उनको देना चाहिए। हमारा एक महोदय, जो हमारे इलाके बादली में भट्ठों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी, आपने 2017 में करीबन 40 से 50 लाख रुपए लगा के भट्ठा मालिकों ने जैक के नाम से एक प्रणाली लागू आपने की थी। उसमें करोड़ों रुपए तक का खर्चा हुआ और आपने कहा भी प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि इलाके में प्रदूषण से राहत मिले, पर आज आपने वहां कोयले बंद कर दिए। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि लोग मेरे पास आए थे कि आप 50% कोयला और 50% जो और तूड़ी वो है उसकी, उनको या उनका समय दिया जाए। एकदम ये ना हो कि आप आए और उसको बंद करके चले गए। एक मेरी विनती है कि हमारे साथी पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे, एक हमारे बहुत टाइम से, करीबन 1.5 साल से भी ज्यादा हमारे हाई रेजिमेंट का एक धरना चल रहा है। उनकी मांग है, उनका एक हक है। क्या गवर्नमेंट को ये सूद नहीं कि 1.5 साल से जो बंदे बैठे हैं, क्या उससे आप जाके बात नहीं कर सकते लोगों से? मेरी रिक्वेस्ट है सदन से, स्पीकर सर, उनसे जाके बात की जाए। कम से कम उनको अपनी तरफ से आप पारित करके, वो हमारे हरियाणा के हमारे भाई हैं, हमारे वो सीमा पे बैठे हैं और 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया। एक वो चीज उनको जाके बात करें, उनको कोई आश्वस्त करे, कोई आश्वासन दे, जो कि वो लोग अपने घरों को छोड़ के वहां बैठे। तो एक ये करना था। दूसरा, एक जो हमारे कलरक, उनका एक भत्ते की मांग है, हमारे पास भी आया। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उन पे भी ध्यान दिया जाए। उनके 34,500 रुपए उनका भी किया जाए। जो आपने औरों का भत्ता बढ़ाया है, मानसिक भत्ता, तो उनका भी बढ़ाया जाए। मैं आपसे मांग करता हूं। हमारे जो महोदय ग्राउंड मैन के थे, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ग्राउंड मैन है, जो बेचारे हमारे बच्चों को तैयार करते हैं, जो प्लेयर तैयार करते हैं, उनको भी आप, ये जो आपने कौशल रोजगार लागू किया, उसमें उनको भी जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी भी मांग है और वो डिमांड हमारे को देखी गए हैं। उनको देखते हुए मैं आपसे ये उनकी तरफ से मैं मांग करता हूं। एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, और ये बड़ा गंभीर विषय। हम अमन चैन भाईचारे की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप एक रैली में गए थे पुराना चौक के ऊपर, और आपने स्वयं एक घोषणा की थी कि भाई जो बच्चे गलती होगी अपने मुख्य धारा से भटके, क्योंकि समाज की जब बात आती थी, करणी सेना के बच्चे थे, आपने कहा था कि भी इनमें मैं विचार करूंगा, इनके केस वापस लूंगा। दूसरा, 2016 में बहुत से ऐसे नाजायज बच्चे, जो जाट आंदोलन हुआ उसके नाम पे, बहुत से ऐसे बच्चे
जो नाजायज फंसे पड़े, मैं आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उन्हें भी आजादी दे, उन्हें भी इस दुनिया को समझने का मौका दे, क्योंकि वो मांगे आ रही है, उनके माँ बाप आते हैं, बच्चों से बच्चे परेशान हैं, एक एक किसी के बच्चे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ऊपर भी ध्यान दें। दूसरा, मैं पुनः आप लोगों से एक मेरे इस रोड की, ये जो सड़क कहेंगे तो एक मेरा है सड़क का जो मामला है, इसकी ये देखें, या तो आप सदन में मना कर दे कि भी हमारे पास पैसे नहीं है, आप इसको हमें माफ करो, हम बादली की जनता अपने पैसे से इस बात को बढ़ाएं। धन्यवाद।